मैं विकास विश्वकर्मा आप सबका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है विकास स्टडी पॉइंट्स। ऑफ फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10वीं क्लास का जो एसएसटी जो बुक है उसके बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ से आपका एक नया जो सीरीज स्टार्ट होने वाला है 10वीं क्लास का जो एसएसटी जो बुक है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे न्यू सिलेबस के बारे में कि किस हिसाब से हमें स्टडी करना है 2021 और 22 में, और क्या क्या चैप्टर, कौन कौन से ऐसे चैप्टर जो आने वाले हैं, और ठीक है कौन कौन से चैप्टर को हमें रीड आउट नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ के बारे में देखने वाले हैं। और इसके अलावा मैं बता दूं कि जिन बच्चों को सिलेबस नहीं चेकआउट करने आता है सीबीएसई के वेबसाइट पे जाकर, वो बच्चे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके पास 4 बुकें हैं एसएसटी की। ठीक है, ये इंग्लिश वाले बच्चों के लिए इंग्लिश में, हिंदी वाले बच्चों के लिए हिंदी में, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, इस वजह से मैंने अलग करके बनाया है। ठीक है, तो 4 बुक्स हैं और 4 बुक्स जो डिवाइड है 20-20 मार्क्स के जो मार्क्स आते हैं एक एक बुक से। ठीक है, जैसे लिखा है कि इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड। देखिए सेकेंड क्यों लिखा है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है ना, इस वजह से जो भी हम पढ़ेंगे वो सेकेंड ही पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा अगर हिंदी में बात करें तो भारत और समकालीन विश्व। ठीक, ये आपकी जो बुक है, दूसरा बुक है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकेंड, और हिंदी में अगर बात करें तो समकालीन भारत सेकेंड, और इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकेंड यानी कि लोकतांत्रिक राजनीति दूसरा, और इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो आर्थिक विकास की समझ। ये है आपका जो 4 बुक है। ठीक है, अब एक एक बुक को उठाएंगे और उसमें हम देखेंगे कि कुल कितने चैप्टर्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, तो जैसा कि पहला बुक है इंडिया एंड द कंटेम्पररी वर्ल्ड सेकेंड, ये 20 मार्क्स का है। जैसा कि आपको पता है भारत और समकालीन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो लिखा है कि इसमें टोटल कितने चैप्टर हैं, 5 चैप्टर हैं। जैसे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हिंदी में इसकी बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये सेकेंड चैप्टर है, भारत में राष्ट्रवाद। द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, ये आपका थर्ड चैप्टर है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसके अलावा अगर बात करें चौथे चैप्टर का तो द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण का युग। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, ये है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, ये है आपका 5वां चैप्टर। सो अगर इसमें अगर बात करें तो ये वाला फर्स्ट चैप्टर आपको रीड आउट करना है, सेकेंड चैप्टर भी रीड आउट करना है, और जो थर्ड और जो फोर्थ है ना, इन दोनों में से किसी एक को तैयार करना है, जो भी आपको अच्छा लगे। चाहे भूमंडलीकृत विश्व का बनना आपको अच्छा लगे, चाहे औद्योगिकरण का युग अच्छा लगे, आप इन दोनों में से किसी एक को भी तैयार कर लीजिएगा। इसी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो, इसी वजह से इन दोनों को मैंने अलग से लिखा हुआ है ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि भारत और समकालीन विश्व जो दूसरा पार्ट है उसमें आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। अगर आगे बात करें तो जो दूसरा आपका बुक है कंटेम्पररी इंडिया सेकेंड, ये भी आपके 20 मार्क्स में आता है, और समकालीन भारत इसका हिंदी में बोलते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 7 चैप्टर हैं। टोटल कितने चैप्टर है, 7 चैप्टर। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, फॉरेस्ट एंड वर्ल्ड लाइफ। ठीक है, और इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर्स, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, अगर हिंदी में बात करें संसाधन एवं विकास, दूसरा चैप्टर है आपका वन एवं वन्य जीव संसाधन। तीसरा चैप्टर की बात करें तो जल संसाधन, चौथा चैप्टर है कृषि, 5वां है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, 6 है विनिर्माण उद्योग, और 7 है आपका राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। तो अगर इसमें बात करें तो आपको ये पढ़ना है। सेकेंड चैप्टर जो है आपका, देखिए इसमें लिखा है कि द चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ टू बी असेस्ड इन द पीरियोडिक टेस्ट, यानी कहने का मतलब ये है कि जो स्कूल में जो टेस्ट वगैरह लेते हैं, जैसे प्रैक्टिकल्स लेते हैं, उनमें इसके आने के चांसेस हैं, बट एग्जाम में देखो लिखा है ना, द विल नॉट बी इवेल्यूट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि बोर्ड एग्जामिनेशन में ये चीज़ नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो इसको अगर एग्ज़ाम की दृष्टि से तैयार करोगे तो मत तैयार कीजिएगा, अगर आपके मतलब पीरियोडिक टेस्ट के हिसाब से आप करोगे तो
आप कर लीजिएगा, ठीक है। अगर थर्ड की बात करें तो इसमें देखो वाटर रिसोर्सेज, तो इसमें क्या है, ये भी पीरियोडिक टेस्ट में ही आपको आएगा, एग्जाम में इसका कोई लेना देना नहीं है। बशर्ते बात यह है कि जो मैप के जो क्वेश्चंस आते हैं, मैप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से बनते हैं, 3 चैप्टर से, ठीक है ना। तो ये लिखा है कि मैप आइटम ऑफ दिस चैप्टर एज गिवन इन द मैप लिस्ट विल बी इवेल्युएट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि ये इवेल्युएट होगा। आई बात समझ में। तो जैसा कि हमने समझा है कि दूसरा चैप्टर अगर हमें पीरियोडिक टेस्ट तैयार करना है उसमें हम करेंगे, एग्जाम की दृष्टि से नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो तीसरा चैप्टर है मैप की दृष्टि से तैयार करेंगे, बाकी के जो चैप्टर है वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से हम तैयार करेंगे। आई बात समझ में। आगे अगर बात करें, अगला जो हमारा बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स सेकंड, ये भी आपका 20 मार्क्स में आता है, यानी कि इसको हिंदी में बात करें तो लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड के नाम से जाना जाता है। तो देखिए इसमें टोटल अगर बात करें तो 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं? 8 चैप्टर। कौन कौन से हैं? पावर ऑफ शेयरिंग, फेडरलिज्म, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर, रिलीजन्स एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मोमेंट्स, पॉलिटिक्स, पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इसके अलावा चैलेंज टू डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ये आपके टोटल 8 चैप्टर। हिंदी में अगर बात करें सत्ता की साझेदारी, संवाद, और इसके अलावा लोकतंत्र और विविधताएं, जाति, धर्म और लैंगिक मसले, जनसंघर्ष और आंदोलन, राजनीतिक दल और लोकतंत्र के परिणाम, और इसके अलावा लास्ट जो टॉपिक है, लास्ट जो चैप्टर है, लोकतंत्र की चुनौतियां। तो ये टोटल 8 चैप्टर हैं। बट इसमें से हमें स्टडीज क्या करना है एग्जाम की दृष्टि से, तीसरा, 5वां और 8वां, ये हमें तैयार नहीं करना है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। बाकी 1, 2, 4, 6, 7 ये एग्जाम की दृष्टि से हमें तैयार करना है। अगर बात करें तो 8 में से 3 चैप्टर हमें तैयार नहीं करना है। कौन कौन सा? तीसरा, 5वां, 8वां। बाकी बचे जो 5 चैप्टर हैं उसको हमें तैयार करना है। तो इसी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो, इस वजह से मैं इसको साइड में लिख दिया हूँ। और इन जो 3 चैप्टर इनको किस हिसाब से तैयार करना है, पीरियोडिक टेस्ट जो स्कूल में होता है ना उस हिसाब से आपको तैयार करने हैं, प्रैक्टिकल की दृष्टि से, क्योंकि प्रैक्टिकल भी तो होने हैं, इसलिए। चलिए आगे अगर बात करें तो आपका जो चौथा बुक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास की समझ, ये भी आपके मास जो 20 में पूछा जाता है, यानी कि 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है इसमें से। तो इसमें टोटल अगर बात करें तो 5 चैप्टर है। तो देखिए इसमें 5 चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। कि डेवलपमेंट फर्स्ट चैप्टर है, यानी कि दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, मनी एंड द क्रेडिट, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक, और लास्ट में लिखा है कंज्यूमर राइट्स। हिंदी में बात करें तो विकास भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। इसके अलावा तीसरा चैप्टर है मुद्रा एवं साख, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, और 5वां चैप्टर है आपका उपभोक्ता और अधिकार। तो इसमें पढ़ना क्या है? इसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, सेकंड पढ़ना है, थर्ड पढ़ना है, फोर्थ पढ़ना है, और जो 5 वाले क्वेश्चन है कंज्यूमर राइट्स, ये प्रोजेक्ट वर्क में आते हैं, ठीक है। तो ये लिखा है कि चैप्टर 5 कंज्यूमर राइट्स टू बी डन एज प्रोजेक्ट वर्क। आई बात समझ में। तो हमें समझ में आया इसमें टोटल कितने पढ़ने हैं, 4 चैप्टर हमें पढ़ना है, और जो 5वां है वो प्रोजेक्ट वर्क के लिए। तो इस वजह से हमें उस हिसाब से तैयार करना है। तो ये था, यानी कि हम टोटल बात करें तो टोटल 18 चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं टोटल की अगर बात करें, है ना। तो फटाक से आप अगर वीडियो देख के अगर लिखना चाहते हैं तो फटाक से लिख लीजिए, ताकि आपको सिलेबस भूले ना। और इसके अलावा CBSE के वेबसाइट पे जाके कैसे हम सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, अगर इसके बारे में अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, तो मैं उस पर वीडियो बना दूँगा, ठीक है। और इसके अलावा बता दूं, आज से हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे, एक एक चैप्टर को रीड आउट करेंगे, अच्छे से रीड आउट करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि हमारा जो सिलेबस चलेगा वो 3 हिसाब से चलेगा। पहला तो मैं इंट्रोडक्शन दूंगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक हैं, वो कितने इंपॉर्टेंट है, हर एक टॉपिक के बारे में समझाऊंगा। तो ये हमारे फर्स्ट सीरीज में चलेगा। दूसरे सीरीज में क्वेश्चन आंसर चलेंगे, और तीसरे सीरीज में जो 10 ईयर्स होते हैं, 10 ईयर्स के 10 ईयर्स जो पेपर आते हैं उस हिसाब से मैं तैयारी करवाऊंगा, ताकि आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स से तैयारी हो पाए। तो आप अगर मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं तो आप
मेरे ऊपर भरोसा रखिए और इसके अलावा अपने आप पे भी भरोसा रखिए। जो जो जैसे जैसे मैं बताता जाऊँगा आप उस चीज़ को फॉलो करते जाइएगा, गारंटी है आपके 100 आउट ऑफ 100 आएंगे। क्यों? क्योंकि हम बच्चों के आए थे, जिस टाइम पे हम स्टडी करते थे उस टाइम पे आए थे, ठीक है ना। अपने क्लास के हम टॉपर्स रह चुके हैं, तो इस वजह से हम आपको हर वो चीज़ जिस हिसाब से आपके अच्छे नंबर आएंगे उस हिसाब से आपको गाइड करेंगे। आई बात समझ में? बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी है और यूज़फुल है आपके लिए वीडियो, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियोज़ मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।